दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं होम साइंस ए टू जेड और हम आप लोगों को इस होम साइंस के श्रृंखला में विटामिन का लगातार अध्ययन कर रहे हैं और विटामिन B1 B2 हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग विटामिन B3 यानी नियासिन के विषय में अध्ययन करेंगे। जो लोग B1 B2 का वीडियो नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, चैनल पर अभी भी उपलब्ध है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा ये रहता है कि आप लोगों को कम समय में अधिक से अधिक मैटर उपलब्ध करा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में कुछ बिंदुओं को देखते हैं कि विटामिन B3 को फिलाग्रा विरोधक विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन B3 को फिलाग्रा विरोधक विटामिन भी कहते हैं। इसके अलावा नियासिन पायरिडीन और कार्बोक्सिल अम्ल होता है जो मानव शरीर में निकोटीनिक अम्ल और निकोटीनामाइड में बदल जाता है। जंतुओं में ये एमाइड के रूप में होता है। जंतुओं में किस रूप में होता है? एमाइड के रूप में होता है और वनस्पति में अम्ल के रूप में रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेट के लिए है कि जंतुओं में एमाइड के रूप में होता है और वनस्पति में अम्ल के रूप में होता है। यह ठंडे जल में कम घुलनशील तथा गर्म जल में अधिक घुलनशील होता है। सफ़ेद सुई के आकार के रवेदार तथा कसैला पदार्थ होता है। ये कैसा होता है? रवेदार होता है और क्या होता है? कसैला पदार्थ होता है। जानवरों के ऊतकों में ये एंजाइम 1 और एंजाइम 2 के नाम से भी जाना जाता है, जिसको NAD तथा NADP भी कहते हैं। स्पेनिश वैज्ञानिक कैसन ने 1725 ईस्वी में इसकी खोज की थी और पेलाग्रा इटालियन शब्द है। पेलाग्रा यानी कि विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है और ये पेलाग्रा शब्द जो है एक ऐसा शब्द है, इटालियन शब्द है। इटालियन शब्द के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पेले का अर्थ होता है भद्दी या खुरदुरी और अग्रा का अर्थ होता है त्वचा यानी स्किन। कुल मिला के क्या होता है? खुरदरी एवं भद्दी त्वचा। खुरदरी एवं भद्दी त्वचा। आजकल परीक्षाओं में ये ट्रेंड है कि यहाँ किस शब्द से लिया गया है। ये क्या है? ये आजकल पूछा जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर के भी परीक्षा में पूछा गया है कि एर्गोनॉमिक्स किस भाषा का शब्द है। उसी तरह इन चीज़ों पे मैं बहुत ध्यान दे रही हूँ। अब देखते हैं पेलाग्रा का पेल प्लस आगरा होता है। पेले का अर्थ है रफ एंड ड्राई और आगरा का मतलब है स्किन। पेलेग्रा यानी रफ स्किन। अब देखते हैं विटामिन B3 क्यों हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, क्यों हम इतना इसको जानने का प्रयास करते हैं। इसका कार्य क्या है हमारे शरीर में? तो पहला कार्य क्या है? कार्बोज वसा एवं प्रोटीन के चयापचय में क्या करता है? ये कोएंजाइम की तरह कार्य करता है, जो इसका NAD रूप है तथा NADP रूप है। ये दोनों क्या करते हैं? ये कोएंजाइम की भांति कार्य करते हैं कार्बोज वसा और प्रोटीन के चयापचय में। नेक्स्ट पॉइंट है नाड़ी संस्थान को स्वस्थ बनाए रखने में नियासिन बहुत ही सहायक है और नियासिन की कमी हो जाती है तो क्या सिजोफ्रेनिया नामक मानसिक रोग भी हो जाता है। सिजोफ्रेनिया नामक मानसिक रोग भी हो जाता है। शारीरिक वृद्धि में सहायक है। आँखों को स्वस्थ रखने में भी सहायक है, यानी विटामिन A को रेटिनॉल में परिवर्तित करने के लिए विटामिन B3 सहायक होता है। त्वचा को कांतिमय बनाने रखने के लिए भी क्या है? नियासिन आवश्यक है। नियासिन की अगर कमी हो जाती है तो उसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है? अगर पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है और पेलाग्रा को 3DS रोग भी कहते हैं। 3DS के कुछ लक्षण हैं। पहला है कि डायरिया यानी कि अतिसार, यानी पाचन संस्थान गड़बड़ हो जाते हैं, कुछ भी खा नहीं पाते हैं, बहुत सारे पोषक तत्वों की हानि हो जाती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है। दूसरा है त्वचा का रोग। त्वचा का रोग हो जाता है
इसका शरीर का वह भाग जो खुले रहते हैं तथा जिनका संपर्क सीधे सूर्य के प्रकाश से होता है, जैसे कि मुंह हुआ, हथेली हुआ, गाल हुआ, गर्दन हुआ, कोहनी हुआ, जांघ हुआ, घुटना हुआ, ऐसे जगह पर क्या हो जाते हैं, त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं। क्यों पड़ते हैं? विटामिन B3 यानी नियासिन के कमी के कारण। तीसरा लक्षण क्या है? डिमेंशिया यानी पागलपन। मानसिक विक्षिप्तता पेलेग्रा का रोग का सबसे गंभीर लक्षण है। रोगी जब इस स्थिति में पहुंच जाता है तो क्या होता है? ये सबसे गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है। हमेशा तनावग्रस्त रहता है और स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है। अधिक स्थिति खराब होने पर डेथ हो जाती है। कभी कभी इसको 4DS भी कहते हैं, 4D रोग भी कहते हैं। अब इसकी अधिकता का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? B1 और B2। इसका हमारे शरीर पर कोई भी अधिकता का प्रभाव नहीं पड़ रहा था, लेकिन B3 के हमारे शरीर का अधिकता का प्रभाव पड़ता है। ये 100 से 200 ml ग्राम लिए जाने पर शरीर में विषाकारक प्रभाव पड़ता है। यदि कोई मध्यम क्रियाशील पुरुष है तो उसको 18 mg नियासिन की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर वही व्यक्ति 100 से 200 ml ले लेता है नियासिन तो उसे क्या हो जाता है? टॉक्सिन की तरह हमारे बॉडी में ये कार्य करता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था विटामिन B3, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किस शब्द से लिया गया है। क्विक रिवीजन एक बार करते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एंजाइम यानी NAD और एंजाइम सेकेंड NADP। ये एक क्या है? एक इटालियन शब्द है। पेलेग्रा कौन सा शब्द है? इटालियन शब्द है, जिसका अर्थ क्या है? खुरदुरी एवं भद्दी त्वचा। और इसका कार्य क्या है? कार्बोज, वसा, प्रोटीन का चयापचय करता है, नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखता है, शारीरिक वृद्धि में सहायक है, आँखों को स्वस्थ रखता है तथा इसकी कमी से 3DS रोग हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति पागलपन के साथ साथ कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए हमें अपने दैनिक भोजन में विटामिन B3 का सेवन करना चाहिए। आशा करती हूँ छोटा सा टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिए। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा। थैंक यू।